मुझे बहुत ही दुख और अफसोस है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स कई सालों से कश्मीर में आते हैं, बल्कि पूरी रियासत में आते हैं, वो अपने यहाँ तक उनके रोजगार का सवाल है, वो तो ठीक है उनके लिए, लेकिन कश्मीरी अवाम की मदद के लिए आते हैं। यहाँ मेसन्स की कमी है, वो बाहर से आते हैं। सड़क पे मजदूरों की कमी है, उसके लिए आते हैं। बल्कि अब धान की खेती के लिए भी हमारे बिहार के लोग आते हैं। जितने भी मजदूर बाहर से आते हैं, चाहे वो बिहार से आए या और बंगाल से आए या किसी भी सूबे से आए, वो यहाँ के आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, यहाँ के आवाम की सेवा करने के लिए आते हैं। और अगर कुछ लोग शरारत पसंद अनासिर उन पे हमला करें, उनको मारें, ये तो अच्छी बात है कि इस दफ़ा उस हमले में वो बच गए, लेकिन इससे पहले भी पिछले कई सालों में उनकी जानें ली गई हैं, जिसकी वजह से अगर इसी तरह से हरासा किया गया इन बाहर के मजदूरों को, और ये बाहर के मजदूर सिर्फ हमारी रियासत में नहीं आते हैं, हमारे मजदूर भी रियासत के तकरीबन 10-15 सूबों में जाते हैं काम करने के लिए। अगर हमारे मजदूरों के साथ ऐसा कोई करेगा तो हमको कैसा लगेगा। इसलिए जो भी शर पसंद अनासर इस तरह की हरकतें करते हैं, और उसके अलावा कश्मीर के पूरी आवाम, ये सिर्फ सियासी लीडरों तक महदूद नहीं रहना चाहिए ऐसी हरकतों को कंडम करने के लिए। कश्मीरी आवाम जिनके खेत में वो काम करते हैं, जिनके मजदूरी वो मकान बनाने में काम करते हैं, जिनके मेसन का तौर पे वो काम करते हैं, जिनके फ्रूट अक्टूबर नवंबर के महीने में फ्रूट उतारने के लिए या पेटियां चढ़ाने के लिए ट्रकों में ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए काम करते, उन सबको कंडम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर जम्मू कश्मीर के सारे अवाम कंडम करेंगे तो दोबारा कोई हरकत नहीं करेंगे। और देखें क्या होता, 2-3 सियासी पार्टियां कंडम करती हैं तो ऐसी हरकत करने वाले समझते हो हमें तो अवाम कंडम नहीं करती। ये अवामी मसला होना चाहिए और अवाम ही ये खिदमत करते हैं, करने के लिए आते हैं। मतलब है मिलिटेंट भी मौजूद हैं, लेकिन मैं बार बार कह चुका था, जब हमारी सरकार थी या किसी और की सरकार हो, हर आदमी को सिक्योरिटी देना भी मुश्किल है, हर जगह सिक्योरिटी रखना भी मुश्किल है, और 24 घंटे हर इंसान, हर मजदूर पे सिक्योरिटी देखना कि मजदूर कहाँ जा रहा, वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। इसलिए 2 चीज़ें उसकी, एक तो मिलिटेंसी है, उसका हम 33 बरसों से मुकाबला कर रहे हैं, वो तो होगा ही, लेकिन अवामी कंडमनेशन जब तक नहीं होगी, जब अवाम इसको कंडम करेंगे तो ऐसी हरकतें बंद हो जाएंगी। नहीं, उसमें कोई हकीकत यह है कि आज़ादी से पहले यहाँ शख्सी राज था, और शख्सी राज किसी धर्म के खिलाफ नहीं होता। जैसे हैदराबाद में था, वहाँ का नवाब मुसलमान था, उसके खिलाफ भी था, लेकिन मुझे अफसोस है कि हैदराबाद में ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अगर वहाँ शख्सी राज के खिलाफ कोई बोलता है, नवाब के खिलाफ, तो कोई मुसलमान मैंने देखा नहीं नाराज होते हुए, लेकिन यहाँ अगर हम शख्सी राज के खिलाफ बोलें तो वो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। शख्सी राज एक डिक्टेटरशिप होती है, ये यहाँ थी पूरे हिंदुस्तान में, 562 स्टेटों में शख्सी राज था। वो कहीं हिंदू था, कहीं मुसलमान था, तो उसका मतलब नहीं है कि जहाँ शख्सी राज मुसलमान था तो हिंदू नाराज थे। वो सिस्टम था, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। तो इस बात को हमारे बहुत सारे लोगों को दिल से निकाल देना चाहिए था कि बादशाह कौन था, वो हिंदू था या मुसलमान था, उससे मतलब नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। तो उस सिस्टम के खिलाफ यहाँ भी जहाँ लड़ाई थी, हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में कहीं मुसलमान था तो वहाँ के मुसलमान भी उसके खिलाफ थे, हिंदू भी खिलाफ थे। तो इसको कभी भी हिंदू और मुसलमान के तौर पे नहीं लेना चाहिए। और उस वक्त चाहे वो नेशनल लेवल पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे तो भी शहीद हो गए, स्टेट में
اسی نظام کے خلاف لوگ لڑتے تھے کیونکہ اسٹیٹوں میں جو تھے ان میں بھی انگریز حکومت کی سربراہی تھی، تو اس کا مطلب ایک ہی سسٹم تھا، تو اس کے خلاف جو لڑتے تھے تو وہ بھی فریڈم فائٹر ہو گئے. بہت